Hello everyone, welcome back to our channel EduSci Teach Classes. In today's session, we are going to dive into another text from European classical literature, which is Oedipus Rex, written by Oedipus Rex, written by Sophocles. Okay, in today's session, we will cover the key characters, summary of the play, and some important exam-related points that were PYQs also. Since we already discussed the background of Greek drama in last session, हमने क्या discuss किया था background? Yes, background of Greek drama, dramatist of the time एंड इंट्रोड्यूस द प्ले राइट सोफोक्लिस। ओके, तो हमने यहाँ पर सोफोक्लिस को भी कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। ओके, सो राइट नाउ वी विल फोकस ऑन द प्ले इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक्सप्लोर दिस fascinating tragedy together. ओके, सो हम एडिपस रेक्स को इन टुडेस क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विदाउट डिलेइंग। ओके, वेट, बिफोर कमिंग ऑन टू कैरेक्टर्स एंड द एडिपस रेक्स समरी, बस शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कल हमने क्या किया था। ओके, ओरिजिन में हमने आपको बताया था एथेंस में डायनिसियस गॉड थे, उनके फेस्टिवल, उनके ऑनर में एक फेस्टिवल होता था, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता था उस फेस्टिवल को, वहां पर ही परफॉर्मेंसेस की जाती थी। उस फेस्टिवल में कंपटीशन होते थे, सब उसमें परफॉर्म करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, जीतने वाले को अवार्ड एंड प्राइजेस मिलते थे। ओके, मोस्टली वहां पर थीम्स क्या होते थे, रिलीजियस मिथोलॉजिकल थीम्स देखने को मिलती थी। इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट कौन थे? एस्काइलस, यूरिपिडीज एंड द सेकंड वन इज सोफोक्लिस। आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि एरिस्टोटल, जो ग्रीक में जो इनिशियल वर्क्स है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में आता है एरिस्टोटल की पोएटिक्स, जो 4th सेंचुरी के टाइम में लिखी गई थी। उन्होंने एलिमेंट्स दिए थे ट्रेजेडी के, ओके, और ड्रामा के। तो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट्स, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल। होपफुली आपको सब कुछ याद होगा। स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि यस, स्ट्रक्चर में क्या कहा था कि कोई भी अगर प्ले होता है उसमें 5 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट, जहां पर आपकी बिगिनिंग हो रही होगी, इंट्रो, देन आपके राइजिंग एक्शन होंगे। ओके, राइजिंग एक्शन के बाद में आपका ऊपर आ जाएगा क्लाइमैक्स, जब आपका जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, वो कहां पर जा रहा होगा, बिल्कुल पीक पर। आफ्टर दैट फॉलिंग एक्शंस एंड लास्ट में आपकी एंडिंग हो जाएगी। एंड आपको मैंने बताया था ट्रेजेडी के एंड को जो रिजोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमेडी के उसको क्या बोलेंगे, ट्रेजेडी को उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ एंड द कॉमेडी को बोलते हैं डिनोमेंट। कि यहाँ पे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो कौन सा था? प्लॉट। वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या देखा था? सोफोक्लिस। इंट्रो, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया था सोफोक्लिस का, कि ये सिरका में बोर्न हुए थे 496 बीसी में कोलोनिस एथेंस में। करियर हाईलाइट किया था उनका कि ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे डायनीसिया फेस्टिवल में। इन्होंने काफी सारे न्यूमरस अवार्ड्स जीते हैं। उसके अंदर 120 प्लेस लिखे थे, बट वी डोंट हैव ऑल द प्लेस, वी हैव ओनली 7 कंप्लीट ट्रेजेडीज दैट एग्जिस्ट टुडे। ओके, ड्रामा में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किसने किया था? यस, एस्काइलिस ने। एंड फर्स्ट टाइम जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? यस, यूरिपिडीज ने। ओके, फीमेल जो हीरो उसने लिया था, जो मेन कैरेक्टर था, ऐसे ट्रेजेडीज किसने लिखे थे? यूरिपिडीज ने। कोई एक ट्रेजेडी का नाम बताइए। यस, मीडिया। ओके, सो कम टू द टेक्स्ट। Oedipus the Rex. Give me a second. I think there is noise. Oh wait. मेरी क्लास गई। ओके, होपफुली आपको आवाज नहीं आ रही होगी बाहर से। ओके, सो कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इडिपस रेक्स जो आपको पता होने चाहिए किसी भी प्ले के बारे में, मींस उसकी कंपोजिशन कैसे हुई थी। तो इडिपस रेक्स में प्ले राइटर कौन थे? यस, सोफोक्लिस। किस टाइम पर लिखा गया है? 429 बीसीई, जिस टाइम पर ग्रीक थिएटर जो था वो अपनी हाइट पर था। ओके, उस टाइम पे ग्रीक थिएटर काफी अच्छे से चल रहे थे। जॉनर क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। ओके, ये लिखा गया है एक्ट्स में, ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर्ड इनटू 5 एक्ट्स टर्म्ड एज सीन्स। क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में कि एक्ट्स एंड सीन, बताइए क्या डिफरेंस दोनों में? यस, कोरस इंटीग्रल पार्ट होता है, जैसे प्ले का हमने कल भी डिस्कस किया था। ग्रीक ड्रामा में कोरस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है कमेंट्री ऑन कॉन्टेक्स्ट, इमोशनल डेप्थ। ये क्या करता है कि बीच में ऑडियंस एंड एक्टर के बीच में काइंड ऑफ ब्रिज होता है, ये जो उनका उनको रिलेट कराता है, कनेक्ट कराता है। सेटिंग क्या थी? थीब्स की थी, एंशिएंट ग्रीस में। टाइम क्या था? इवेंट अनफोल्ड इन अ सिंगल डे। लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी यूज की गई है? आयरनी। आयरनी भी आपको मैंने कल बताया था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयरनी होती है। फर्स्ट सिचुएशनल, ड्रामेटिक एंड द वर्बल। ओके, सिचुएशनल, ड्रामेटिक
एंड वर्बल आयरनी। सिचुएशन में क्या होता है कि सिचुएशन अलग है, हमने एक्सपेक्ट किया था जैसे उसके अपोजिट। ड्रामेटिक में क्या आता है यहाँ पर कि जो ऑडियंस है वो सब कुछ जानती है, लेकिन जो एक्टर उस टाइम पर एक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को उनके बारे में नहीं पता। और वर्बल में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं उसका डिफरेंट मीन है। ओके, हम जो बोल रहे हैं, हम उसके अपोजिट में ही उसको कुछ मतलब होगा। ओके, नेक्स्ट लिटर डिवाइस कौन सी यूज किया है? फोरशैडोइंग अर्ली हिंट्स ऑफ एडिपस ट्रेजिक फेट। तो जो सोफोक्लिस है उन्होंने ये लिटर डिवाइसेस का यूज किया है, आयरनी का, फोरशैडोइंग का एंड सिंबोलिज्म का। ओके, लैंग्वेज कैसी थी? एलिवेटेड थी, पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया गया है। डायलॉग्स डायनामिक इंटरेक्शन है कैरेक्टर्स के बीच में, ट्रेजिक रिजोल्यूशन है कि लास्ट में एडिपस का फॉल हो जाता है। एडिपस एक हाई पोजीशन पे होता है और बिकॉज ऑफ हिज ओन इग्नोरेंस की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है। नेक्स्ट कम टू द कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर में फर्स्ट वी हैव एडिपस। ओके, एडिपस प्रोटैगनिस्ट है कहाँ का? एंड द किंग है थीब्स। ओके, वो यहाँ पर हीरो है एंड द किंग ऑफ थीब्स है। ट्रेड्स क्या? इंटेलिजेंट है, डिटरमिन्ड है, ट्रेजिक। सीक्स टू अनकवर द ट्रूथ अबाउट हिज पास्ट। ऑलवेज ट्राई टू अनकवर कि उसका पास्ट कैसा था। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, कि उसको जानने की जो उत्सुकता है उसको, वो क्या करते हैं? लीड्स टू हिज ओन डाउनफॉल। ओके, नेक्स्ट इज जोकेस्टा। जोकेस्टा इज वाइफ ऑफ इडिपस एंड सिस्टर ऑफ क्रेओन। तो इडिपस की वाइफ कौन है? जोकेस्टा। ही इज वाइफ एज वेल एज मदर एंड मदर ऑफ इडिपस, फॉर्मली मैरिड टू लेओस, बट मींस जो इडिपस है जोकेस्टा का सेकंड हस्बैंड है। ओके, नेक्स्ट इज क्रेओन। इसके ट्रेट्स क्या थे? जो जोकेस्टा है प्रैग्मेटिक है, मैटरनल है, ट्राइज टू प्रोटेक्ट इडिपस फ्रॉम ट्रूथ। ओके, वो क्या करते हैं जब उसको लगता है कि इडिपस ट्रूथ को बहुत ज्यादा डिग आउट कर रहा है, फिगर आउट कि क्या पास्ट था, कैसे क्या था, तो ये ट्राई करती है कि उसको ना ही पता चले, क्योंकि जो ट्रूथ होगा वो काफी डिवास्टेटिंग होगा इडिपस के लिए एज वेल एज फॉर हर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉलेज एंड द इग्नोरेंस। हर अल्टीमेट डिस्पेयर हाइलाइट्स, लास्ट में जब उसको ट्रूथ पता चलता है तो वो अपने आप ही शी कमिट्स सुसाइड। अपने ही गाउन में से बॉटकिंस निकाल के उससे वो अपनी स्नो बॉटकिंस का यूज वो करते हैं एडिपस। ओके, वो सुसाइड कर लेती है। क्रेओन थर्ड कैरेक्टर, जोकेस्टास ब्रदर। क्रेओन कौन है? जोकेस्टा का ब्रदर एंड इडिपस ब्रदर इन लॉ। एक और रिलेशन आ सकता है यहाँ पे कि इडिपस का मैटरनल अंकल है ये। ओके, मैटरनल अंकल। इनिशियली सर्व्स एज अ वॉइस ऑफ रीजन। यहाँ पर क्रेओन किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉइस ऑफ रीजन। ये लॉयल है, डिप्लोमेटिक है, प्रेग्मेटिक, एज वेल एज ऑल्सो ही एक्ट्स एज अ फॉइल टू द इडिपस। फॉइल पर प्रीवाई क्यों है? फॉइल को अगर कभी भी आ जाता है तो प्रोटेगनिस्ट के अपोजिट में नहीं होता, इस चीज को आप याद रखना, मोस्टली इसी में गलतियां होती हैं। प्रोटेगनिस्ट के अपोजिट में एंटागनिस्ट होगा, अगर आपको उसका अपोजिट देखना है, विलेन, हीरो, विलेन ऐसे करके। लेकिन फॉइल कैरेक्टर क्या होता है? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। मीन्स अगर यहाँ पर इडिपस है, इडिपस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हाईलाइट होंगी? जब उसके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग हो उससे। तो इडिपस के फॉइल कैरेक्टर कौन है? क्रेओन। फोर्थ कैरेक्टर इज टायरिसिस। टायरिसिस कौन है? ब्लाइंड प्रोफेट है, कहीं पर ये सीयर भी लिखा हुआ आ सकता है। ओके, सियर ऑफ अपोलो। ट्रेड्स क्या? ये वाइज है, इंसाइटफुल है, पोसेस नॉलेज ऑफ इडिपस ट्रू। उसको पता है कि इडिपस का ट्रू ओरिजिन क्या है। ओके, नेक्स्ट इज द कोरस। कोरस यहाँ पे कौन कौन है? ग्रुप ऑफ थीबन एल्डर्स। जो एल्डर्स हैं थीब्स के, उसके ग्रुप को उन्होंने कोरस किया है। वो क्या करते हैं? कमेंट करते हैं जो भी वहाँ पे एक्शन हो रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वॉइस ऑफ कम्युनिटी, कि पूरी वहाँ पे कोई प्लेग आ चुका है तो जो उस टाइम पे सोसाइटी के हालात थे वो कौन बता रहा है? कोरस। या फिर अगर कुछ चीज हुई है, टायरिस ने कोई कमेंट किया या जो कैरेक्टर के साथ, तो वो एक ब्रिज बन जाता है ऑडियंस के बीच में और जो ये यहाँ पर एक्टर है। नेक्स्ट इज मैसेंजर। मैसेजेस पहले कोरस में देखिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंस में दे प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट कि क्या चल रहा है पीछे, इमोशनल डेप्थ, एंड देयर ऑल्सो एम्फसाइज द प्लेस थीम्स एंड मॉरल लेसन्स। ओके, नेक्स्ट इज द मैसेंजर। मैसेंजर कौन होता है? कहाँ से आता है? कोरिंथ से, जो इडिपस के फोस्टर पेरेंट्स थे। इडिपस के फोस्टर पेरेंट्स कहाँ से थे? इडिपस के फोस्टर पेरेंट्स थे कोरिंथ से। ओके, तो उसकी जब फोस्टर फादर की डेथ हो जाती है तो मैसेंजर आता है कि इस मैसेज को लेके। ट्रेड्स ये इन्फॉर्मेटिव होता है, सीधे आके इन्फॉर्म करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सर्व्स टू एडवांस द प्लॉट। इसी के आने पर जो प्लॉट है, क्लाइमेक्स यहीं से शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ से कहानी चल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कब आई है वो? जब वो मैसेंजर ने आके उसको इन्फॉर्म किया। ओके, देन शेफर्ड। शेफर्ड कौन है? अ फॉर्मर सर्वेंट ऑफ लेओस। लेओस हमने पढ़ा था, लेओस कौन है? फॉर्मर हस्बैंड ऑफ जोकास्टा। ओके, तो ये इनका सर्वेंट है शेफर्ड। होल्ड्स द की टू इडिपस पास्ट। इन दोनों का ही सन होता है इडिपस। ओके, शेफर्ड कैसा होता है? बहुत ज्यादा हेजिटेंट होता है, फियरफुल होता है, रिलेक्टेंट टू स्पीक द ट्रूथ, वो सच नहीं बोलता। और जब लास्ट में वो अपनी टेस्टिमनी देता है तो उससे क्या होता है? अल्टीमेटली रिवील्स इडिपस आइडेंटिटी। पॉलीबस कौन होता है? पॉलीबस इज फोस्टर फादर ऑफ इडिपस, हु वाज द किंग ऑफ कोरिंथ। ये अफेक्शनेट है, रिस्पेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी डेथ है वो उस प्लॉट को आगे बढ़ा रही है, वो प्रॉम्प्ट करती है। उसकी डेथ के बाद में इडिपस क्या करता है? सीक्स टू ट्रूथ अबाउट हिज ओरिजिन। तब वो निकल जाता है कि मुझे अपने बारे में जानना है, पास्ट के बारे में। मेरोप क्वीन ऑफ कोरिंथ है, ये इसकी वाइफ है। इडिपस इज अडॉप्टेड मदर। वो भी अच्छी खासी नर्चरिंग है, डिवोटेड है,
लेकिन प्रोटेक्टिव नेचर भी पर लास्ट क्या उसका जो साइलेंस है, उसकी लीनिएज ना बताने का, अगर वो शुरू में बताते कि भई हम तुम्हारे अडॉप्टेड फादर हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो आगे ना ही जाता क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी प्रोफेसी को ही टालने के लिए आगे बढ़ रहा था। ओके, आपको होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कैरेक्टर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। सो सी, यहाँ पर थेब्स कोई सिटी है, ग्रीस, ओके, एथेंस में। एक किंग है, हू वाज़ द किंग? यस, लेओस, एंड द क्वीन जोकास्टा both had a son, Oedipus. ओके, इडिपस के लिए अपोलो प्रोफेसी कर देते हैं कि इसके फेट में है कि ही विल किल हिज फादर एंड स्लीप विद हिज मदर। ओके, सो इस इडिया जो प्रोफेसी को ये प्रोफेसी ना हो इसको रोकने के लिए लेयस एंड जोकास्टा डिसाइड करते हैं कि इसको हम अभी मार देते हैं। तो शेफर्ड को वे ऑर्डर देता है कि ठीक है भाई इसको लेके जाओ और इसको मार देना। लेकिन शेफर्ड क्या करता है, वो इसको नहीं मारता बल्कि किसी को देकर आ जाता है। अब देकर किसको आता है? ये कोरिंथ के प्रिंस, कोरिंथ में जो किंग एंड क्वीन है। ओके, किंग एंड क्वीन कौन है? पॉलीबस एंड मेरोप। अब जो शेफर्ड है वो इडिपस को लेके जाता है और इनको दे देता है। देन यहाँ पर आकर वो झूठ बोल देता है कि मैंने इडिपस को मार दिया। समझ आ गया आपको? हमने ये कैरेक्टर कर लिया था जोकास्टा। जोकास्टा का एक भाई है, वो कौन है? क्रियोन। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई? डन। इज देयर एनीथिंग जो मुझे और अच्छे से वापस से बताने की जरूरत है? यस प्लीज टेल। ओके, सो लेट्स मूव टू द समरी ऑफ इडिपस द रेक्स। होपफुली आपको सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे जो भी इंपॉर्टेंट थे, उनका क्या आपस में रिलेशन था, उन्होंने कैसे हेल्प किया आगे बढ़ने में। Okay, so let's move to the summary. Give me 1 second, I will erase all this. Okay. यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्या आया था, आप याद रखिएगा पीवाईक्यू में मोस्टली जो प्ले स्टार्ट होता है वो सिटी ऑफ थीव्स में होता है। जो थीव्स सिटी है, इट वाज सफरिंग फ्रॉम प्लेग। तो वहां पर क्या आया हुआ है? कोई प्लेग आया हुआ है। ओके, जो सिटीजन्स हैं वे सबके सब मर रहे हैं प्लेग की वजह से, जो फसल है वो खराब हुई जा रही है, वुमेन आर डाइंग इन चाइल्ड बर्थ, जो बेबीज हैं आर स्टिल बोर्न। सो ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, मतलब एक प्रीस्ट का जो ग्रुप होता है वो आता है कहाँ पर? रॉयल पैलेस में। ओके, रॉयल पैलेस में क्या आता है? प्रीस्ट का एक ग्रुप आता है प्ले रॉयल पैलेस में कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम इडिपस। वहां का किंग कौन है इस टाइम पर? इडिपस। तो इडिपस से हेल्प लेने के लिए आते हैं जो जिन्होंने उसको पहले भी बचाया था, किससे? स्फिंक्स से। मैंने आपको बताया था ना। ओके, आई टेल यू टोल्ड यू कि इडिपस जब अपने वहां से कोरिंथ से रास्ते में आ रहा होता है तो उसको थेब्स में आने पर स्फिंक्स मिलता है। ओके, और जो स्फिंक्स होता है वो एक रिडल पोज करता है उसके सामने, तो उस रिडल को इडिपस इजीली सॉल्व कर देता है। ओके, तो तब उस पूरे थीव्स को स्फिंक्स से छुटकारा मिल जाता है। तो मींस उसने कहीं न कहीं सेव किया होता है उन सबको। एडिपस हैज़ ऑलरेडी सेंट हिज ब्रदर इन लॉ। लेकिन जब रॉयल पैलेस के यहाँ पर सबके सब प्रीस्ट आते हैं, वे आकर कहते हैं कि ठीक है एक बार वापस हमें बचा लीजिए इस थीव्स को, इस प्लेग से, जैसे आपने इस थीव्स को बचाया था स्फिंक्स से। तो एडिपस बताता है कि मैंने पहले से ही अपने ब्रदर इन लॉ, कौन था? क्रेओन। क्रेओन को भेज रखा है किसके पास? ओरेकल के पास ऑफ द गॉड अपोलो टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी डन, कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, जब उसके पास आने से पहले आप देख लो जो किंग एडिपस होता है कोरिन से वापस जब आ रहा होता है, स्फिंक्स बताता है, रिडल पोज करता है, एडिपस उसको सॉल्व कर देता है। करने के बाद वहां पर किंग होता है लेओस। ओके, तो किंग लेओस को मर्डर कर देता है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, हमें नहीं पता किस लिए। मर्डर वाज नेवर फाउंड। अब हमें ये भी नहीं पता चलता कि किसने किंग को मारा है, मींस थीव्स वाले लोगों को नहीं पता कि किसने उनके किंग को मर्डर किया है। व्हेन एडिपस अराइव्ड इन थीव्स, जब एडिपस थीव्स में आता है तो उसने सेव किया है पूरी सिटी को स्फिंक्स से, तो ही वाज मेड किंग। अब वहां पे उसको उसका राजा बना देता है थीव्स का, और वो शादी कर लेता है किंग की विडो। किंग की विडो कौन हो जाती है? जोकास्टा। जोकास्टा से वो शादी कर लेता है। ये हमारा थोड़ा बैकग्राउंड था। नाउ क्रेओन रिटर्न्स विद ऑरेकल्स न्यूज़। अब जो क्रेओन को ऑरेकल के पास भेजा था वो वापस आता है कि बताओ कि उन्होंने क्या कहा है, फॉर द प्लेग टू बी लिफ्टेड फ्रॉम द सिटी, कि हम इस प्लेग को इस सिटी से कैसे हटा सकते हैं। तो कहते हैं द मर्डर ऑफ द लेओस मस्ट बी डिस्कवर्ड। तो ऑरेकल ने क्या बोला है? ऑरेकल ने, जब क्रेओन ऑरेकल के पास गया तो उसने ये बोला कि जो इस सिटी में जो किंग था जिसने मर्डर किया है लेओस का, वो यहीं पर है, उसको डिस्कवर करो और ही शुड बी पनिश्ड। तो उसको पनिश किया जाना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाके ये प्लेग खत्म होगा। द ऑरेकल क्लेम्स दैट द मर्डरर इज स्टिल लिविंग इन थीव्स। ऑरेकल का कहना यह है कि जो किंग का मर्डरर है वो अभी इस सिटी में है।
तो पहले उसको डिस्कवर करो, उसको मारो, तब जाके इस प्लेग का कुछ होगा। एडिपस कर्सेस द अननोन मर्डरर। एडिपस को गुस्सा आता है, वो कर्स करता है कि ठीक है, उसको मारा जाना चाहिए, और वो स्वेयर कहता है कि आई स्वेयर ही विल फाइंड एंड पनिश हिम। तो वो कहता है कि मैं उसको ढूँढूँगा और पनिश करूँगा। ही ऑर्डर्स द पीपल ऑफ थीब्स, कि वो सबको ऑर्डर दे देता है कि अंडर पनिशमेंट ऑफ एक्साइल टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन दे हैव अबाउट द डेथ ऑफ लेओस। ओके, एडिपस सेंड्स फॉर टाइरेसिस। अब एडिपस क्या करता है, टाइरेसिस के पास भेजता है ब्लाइंड प्रोफेट टू हेल्प विद द इन्वेस्टिगेशन, कि हमारी हेल्प कराओ इन्वेस्टिगेशन में, हम कैसे पता करें किसने मारा, और वो रह भी थीब्स में ही रहा है। तो टाइरेसिस कम्स, वो आता है, बट रिफ्यूजेस टू टेल एडिपस, पर वो बताने से मना कर देता है एडिपस को कि उसने अपने विजन में क्या देखा। एडिपस एक्यूज करता है टाइरेसिस को। जब यहाँ पर टाइरेसिस आता है और वो बताने से मना कर दिया एडिपस को कि भाई कैसे कैसे क्या है, वो ऑब्वियसली फ्यूचर देख सकता है। एडिपस एक्यूज करता है टाइरेसिस को ऑफ प्लेइंग अ पार्ट इन लेसिस डेथ। उसको लगता है कि जब ये सच नहीं बता रहा, मे बी ये इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा उसके मर्डर में। टाइरेसिस ग्रोज एंग्री, टाइरेसिस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एडिपस इज द कॉज ऑफ द प्लेग। वो बता देता है कि तुम ही बचाओ इस प्लेग की। ही इज द मर्डर ऑफ लेओस, कि तुमने ही मर्डर किया है। जैसे ही वो आर्गुमेंट आगे बढ़ती है तो एडिपस उसे दोबारा एक्यूज कर देता है कि तुमने ऐसा कर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्रेयोन के साथ मिलकर कुछ प्लॉट कर रहे हो, प्लॉटिंग प्लॉटिंग चल रही है तुम्हारी यहाँ पर, कि ताकि तुम मुझे इस थ्रोन पे से हटा सको। While Tyreus hints at other terrible things that Oedipus has done, पर Tyreus दूसरी चीजों को भी हिंट करता है जो उसे पहले से थोड़ा आइडिया है। जब वो इस चीज को बताता है, convinced that Creon is plotting to overthrow him, Oedipus declares his intention to banish or execute his brother-in-law। वो कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ बैनिश करने के लिए। लेकिन जकास्टा and the chorus believe Creon is innocent। जकास्टा को पता है कि उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता, and chorus also believe that। और chorus किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोसाइटी, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जकास्टा उससे कहते हैं Oedipus को कि प्लीज क्रेन को ना ही जाने दे। He relents reluctantly, still convinced of Creon's guilt। लेकिन मान जाता है। Jocasta tells Oedipus not to put any stock in what prophet। वो कहते हैं कि अच्छा जो भी तुम्हें prophet ने, इस टाइरेसिस ने कहा है, इसकी बात को किसी को ध्यान नहीं देना है। वो बताती है उसे। She tells him the prophecy she once received। अब जब उसको बताता है, टाइरेसिस मना कर देता है बताने से। Oedipus को लगता है कि ये दोनों के दोनों ही आपस में प्लॉट कर रहे हैं कि भी तुमने मारा है। अब जोकेस्टा आके कहती है कि नहीं, क्रेयोन ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि लेओस की फेट में क्या लिखा था। वो उसको बताती है कि लेओस के फेट में एक बार प्रोफेसी हुई थी कि लेओस विल बी किल्ड बाय हिज ओन सन। ओके, ओके, that her first husband would be killed by their own son, and yet Leos was killed by stranger। वो कहते हैं देखा तुमने, वो भी प्रोफेसी करके गया था कोई कि उसका खुद का बेटा उसको मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। He was killed by strangers। strangers ने उसको मार दिया क्योंकि उसका जो खुद का बेटा था, her own infant son was left to die in the mountains। कि वो तो पहले जब वो छोटा था माउंटेन्स में उसको छोड़ दिया था मरने के लिए। But a description of where Leos was killed a triple cross road। ओके, तो वो बताता है कि और जो वो मरा है वो किस रोड पर मरा है, जहाँ पे 3 रोड्स मीट करते थे, एक साथ मिलते थे। वरीज इडिपस। अब जब उसको बताते हैं कि देखो लेओस तो वहां पर मरा है स्ट्रेंजर्स के हाथों, और जी उनका खुद का बेटा तो खुद ही मर गया था, तो वो प्रोफेसी सच नहीं हुई थी। अब ये टायरेसिस ने भी जो भी प्रोफेसी वगैरह ये सब भी झूठ होगी, कुछ सच नहीं होता है ये। लेकिन एडिपस को आइडिया हो जाता है क्योंकि जब वो कहती है कि लेओस कहाँ मरा है, वेयर द 3 रोड्स मीट, तो इट इज द सेम प्लेस। अब इडिपस को याद आता है कि ये तो सेम प्लेस है जहाँ पर इडिपस भी किसी के साथ उसने फाइट की थी और लोगों को मारा था उसने। वन ऑफ होम फिर द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेओस। क्यों कहता है कि जैसे से डिस्क्रिप्शन उसने बताया, वो उससे पूछता है डिस्क्रिप्शन कैसा बताया, कैसा लिखता था जो किंग थे, तो सब कुछ बताते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि नो, ये लेओस ही था जिसको उसने मारा है। ही आस्क्ड दैट सर्वाइविंग आई विटनेस टू लेओस मर्डर टू बी ब्रॉट टू हिम। अब वहां पे जितने भी लोग थे, वहां पे सिर्फ एक ही आई विटनेस था। आई विटनेस कौन था? ओके, उसको लाने के लिए कहा जाता है। ही टेल्स Jocasta that Oracle have played a big part in his life as well। He received a prophecy। वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ पे Oracle ने ये प्रोफेसी की थी लेओस के बारे में, मेरे बारे में भी डिपस बताता है कि अच्छा मेरे लिए भी एक प्रोफेसी है। Oracle ने जो की है कि that he would kill his father, कि वो अपने फादर को किल करेगा, and sleep with his own mother, which is why he left Corinth। कहता है मुझे भी ये प्रोफेसी मिली थी कि मैं अपने फादर को किल कर दूंगा, and I will sleep with मदर, तो इसीलिए उसने कोरिंथ को छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कभी भी ये प्रोफेसी फुलफिल हो। तो उसने कोरिंथ को छोड़कर वो थीब्स में आ गया था इसी वजह से। द सिटी ही वाज रेज्ड इन एंड नेवर रिटर्न, कि उसने कहा कि जहाँ कोरिंथ था, जहाँ पे मैं रेज हुआ, जहाँ पे बड़ा हुआ हूँ, मैं उसको छोड़कर आ गया और मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये प्रोफेसी कभी भी पूरी हो। एंड ओल्ड मैसेंजर अराइव्स। तभी जब वो जोकेस्टा को ये सारी चीजें बता रहा होता है, एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर आने पर बताता है कोरिंथ से कि इडिपस की जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी है, किंग पॉलिबस। किंग पॉलिबस हैज डाइड ऑफ ओल्ड एज, कि वो अपनी ओल्ड एज में आके मर गए। दिस एनकरेज इडिपस। अब उसको लगता है ठीक है, इट सीम्स हिज प्रोफेसी माइट नॉट कम ट्रू। अब उसे लगता है कि ये तो बात सही है, मेरी वाली प्रोफेसी भी सच नहीं हुई। जो कैस्टा ने कहा कि हमारी वाली प्रोफेसी भी सच नहीं हुई, क्योंकि हमारा बेटा पहले ही मर चुका था। ओके, तो उसको भी ऐसा लगा कि चलो ये प्रोफेसी वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ सच नहीं होती। बट ही रिमेन्स वरीड बिकॉज हिज मदर इज स्टिल अलाइव। इडिपस को एक चीज से सुकून मिल जाता है कि चलो उसके जो फादर हैं वो अपनी ओल्ड एज की वजह से मर गए, लेकिन उसे चिंता किस चीज की है कि उसकी मदर तो अभी भी अलाइव है। तो वो वापस नहीं जाता, वो मना कर देता है कि नहीं, आई कैन नॉट रिटर्न। ओके, तो वो वहां जाने से मना कर देता है। द मैसेंजर टेल्स हिम। तभी उसका मैसेंजर बताता है कि नहीं, तुम्हें कोई ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मदर है, जो तुम्हारी एडॉप्टिव मदर, फोस्टर मदर है, वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है ऑब्वियसली। तो मैसेंजर उसको बताता है नॉट टू वरी, द किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ वर नॉट हिज रियल पेरेंट्स। वो तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है। द मैसेंजर हिमसेल्फ ब्रॉट ओडिपस एज अ बेबी। तो कहता है कि मैं तुम्हें खुद ही, मैं ही हूँ जो तुम्हें जब तुम छोटे से थे तुम्हें रॉयल फैमिली में एज अ गिफ्ट दिया था। ओके, तो मैसेंजर था जिसने
एडिपस को ले जाकर कोरिंथ के किंग एंड क्वीन को दिया था। वो बताता है कि ठीक है मैं ही लाया था ये सब चीज़ तो। अब उसने लिया किसने था? मैसेंजर बताता है मुझे तो तुमको किसी शेफर्ड ने दिया था। यहाँ पे एडिपस का नेम जो है, एडिपस का मीन्स क्या होती है? स्वॉलन एंकल। ओके, इस चीज़ को याद रखना, आगे इसका आ जाएगा भी। द शेफर्ड वाज द सेम मैन एडिपस हैज ऑलरेडी सेंट फॉर। अब वो बताता है कि अब वो शेफर्ड कौन है, उसे तो नहीं पता। शेफर्ड कौन है? वही आई विटनेस है। आई विटनेस शेफर्ड हमने पढ़ा था कैरेक्टर्स में कि वो सर्वेंट है किसका? जोगास्टा एंड लेओस का। तो जब उसको लेने भेजा हुआ आई विटनेस है, उसने बोल रखा है कि उसे लेकर आओ। इस चीज़ को सुनकर जोगास्टा को कहीं न कहीं हिंट ऐसा हो जाता है, आइडिया लग जाता है कि शेफर्ड को हमने दिया था एडिपस। एडिपस को शेफर्ड ने मैसेंजर को दे दिया और मैसेंजर ने ले जाकर किंग एंड क्वीन को दे दिया कॉरिंथ की। अब जोगास्टा को लगता है कि ये प्रोफेसी सच ना हो रही हो, और कहीं न कहीं सच होने पर इसके जो रियलिटी है, अगर जो ट्रुथ रिवील होगा वो कितना ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा, कितना ज़्यादा ऑफुल होगा, वो मना करती है एडिपस को। ओके, जोगास्टा उससे कहते हैं कि प्लीज तुम इस सर्च को यहीं पे छोड़ दो, अपनी ओरिजिन की सर्च को मत ज्यादा इसको डिग आउट करो, फिगर आउट करो द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ। जोगास्टा क्राइज आउट इन एगनी बहुत ज्यादा, और वो स्टेज को छोड़ के चली जाती है। तभी शेफर्ड आता है वहां पे, अराइज बट डजंट वांट टू टेल व्हाट ही नोस, पर वो वहां पे कुछ नहीं बताता उसको, मैं नहीं बता रहा। ओनली अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ, पर जो उसे कहते हैं कि नहीं भाई बताओ जल्दी से, तुम्हें मार दिया जाएगा। तो वो बताता है ही रिवील दैट ही डिसोबेड, कि मैंने डिसोबे किया था किंग को, जब किंग लेओस और जोगास्टा ने मुझे अपना इन्फेंट बेबी दिया था, सन दिया था कि जाओ इसको मार दो। उसने उसको मारने की जगह, उसको किल करने की जगह इंस्टेड गिव दैट बेबी टू द मैसेंजर। उसने क्या किया कि मैसेंजर को जाके दे दिया इसको कि प्लीज तुम इसको ले जाओ। और जब उसको दिया था तो उसके जो फीट थे, जो उसकी एंकल थी, वो पिन थी। ओके, एंकल कैसी थी? पिंड एंकल थी, जिससे उसके पैर क्या हो गए थे? स्वोलन, स्वेलिंग थी उनके उस पर। वो उसको बताते हैं कि वो तो जो बेबी था वो स्वोलन एंकल थी उसकी, तो उसका नाम भी हमने इडिपस ही रखा था। इडिपस रियलाइज ओके दैट बेबी वाज इडिपस, और वो बताता है कि ये जो बेबी था वो इडिपस था। उसका जो फूट था, जो उसके पैर थे, एंकल थी, वो स्वोलन थी। दैट बेबी वाज इडिपस हु इन फैक्ट किल हिज फादर। वो कहता है कि और मुझे तो ये भी पता है कि इडिपस ने ही अपने फादर को किल किया है एंड मैरिड हिज ओन मदर। उसने शादी भी की है। इडिपस रियलाइज दैट ही हैज फुलफिल्ड हिज ऑफुल प्रोफेसी। इडिपस को रियलाइज हो जाता है कि जो प्रोफेसी है कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो चुकी है। इवन जोकास्टा एंड इडिपस हैड चिल्ड्रन नाउ। क्वीन जोकास्टा किल्स हरसेल्फ। इस चीज को सुनने के बाद में ये जो ट्रुथ होता है कि बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर अ मदर और सन टू बी स्लीप। ओके, जो प्रोफेसी ये सब चीज सुनने के बाद में क्वीन जोकास्टा होती है किल्स हरसेल्फ एंड इडिपस। इडिपस क्या करता है? जोकास्टा अपने आप को मार लेती है। इडिपस बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है इस चीज के लिए, और वो अपनी जोकास्टा की जो पिन्स होती है, बॉटकीज, उन्हीं पिन से अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, गॉजेस आउट हिज ओन आईज। किस मींस इनसाइड कितना ज्यादा इग्नोरेंस में था वो पूरी लाइफ, कि उसने कितना ज्यादा ट्राई किया, पर जो फेट था वो इनएविटेबल था। ओके, तो वो अपनी आइज़ को कर लेता है। ब्लाइंड एंड ग्रीफ स्ट्राइकन इडिपस बिमोस हिज फेट। वो अपने फेट को रोता है कि भाई कितना ज़्यादा मीन्स बुरा कर चुका है। क्रेओन आफ्टर कंसल्टिंग एन ओरेकल ग्रांट्स इडिपस रिक्वेस्ट एंड बैनिश हिम फ्रॉम थेब्स। इडिपस ओरेकल से कंसल्ट करता है और उस पे उसकी रिक्वेस्ट को मान जाता है कि ठीक है, मुझे थेब्स जो सिटी है मुझे यहाँ से बैनिश कर दो, मैं यहाँ से कहीं चला जाता हूँ। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ इडिपस द रेक्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, सो मीन्स हमें इडिपस पता चल गया, इडिपस किनका बेटा था, कैसे उसको भेज दिया कोरिन्थ में, जाकर उसको पता चला ये प्रोफेसी है। वो अपनी इस प्रोफेसी को फुलफिल होने से रोकने के लिए ही वो वापस उसी जगह आ गया। तो मीन्स कहीं ना कहीं क्या है कि जो फेट है वो इनएविटेबल है। ओके, इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट शो किया गया है यहाँ पे। ये थीम्स उसमें थीम्स में आ सकता है, फेट एंड विल। ओके, फेट एंड फ्री विल। ब्लाइंडनेस एंड साइट आ सकता है। ब्लाइंडनेस क्यों आ सकता है? कि जो ब्लाइंडनेस किसकी थी? टायरसिस ब्लाइंड था, बट स्टिल उसको सारा फ्यूचर पता था, पास्ट पता था। अदर साइड एडिपस, जिसकी दोनों आंखें थी, ही हैज आई साइट, पर वो अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग। और यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी क्या थी? ड्रामेटिक आयरनी ये थी कि सारी चीजें जो हो रही थी एडिपस के बारे में ऑडियंस को पता था कि एडिपस देखो वहां से आ रहा है, वो वापस उसी जगह आ रहा है, अपने बर्थ प्लेस पर ही आ गया, वो प्रोफेसी को फुलफिल करने के करीब ही जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज ठीक है, तो ड्रामेटिक आयरनी क्या है कि एडिपस उसको सर्च कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को, पर दूसरी साइड ऑडियंस को पहले से ही पता है कि क्या है उसकी आइडेंटिटी। ओके, तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो प्ले है वो कहाँ शुरू होता है? तो प्ले कहाँ शुरू होता है? जब वहां पर प्रीस्ट रॉयल पैलेस में डिस्कस कर रहे होते हैं एडिपस से कि ये प्लेग को कैसे कम किया जाए। एक और चीज है, वो क्या क्वेश्चन होता है जो रिडल स्फिंक्स जो होता है वो पूछता है। रिडल क्या होती है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यस, तो जो रिडल है वो स्फिंक्स होता है। रिडल वो उससे पूछता है एडिपस से कि व्हाट हैज फोर लेग्स, कि ऐसी क्या चीज है जिसके फोर लेग्स होते हैं इन द मॉर्निंग। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फोर लेग्स इन मॉर्निंग एंड टू लेग्स इन आफ्टरनून एंड थ्री legs at night.
ओके, जब थीब्स में एंटर कर रहा होता है इडिपस, तो स्फिंक्स उसके सामने ये रिडल रखती है इडिपस के सामने कि पहले इसको सॉल्व करो, तभी तुम आगे जा पाओगे। कि ऐसा क्या है जिसके 4 लेग होते हैं मॉर्निंग में, 2 लेग्स होते हैं आफ्टरनून में, और जैसे ही रात जाती है तो 3 लेग्स हो जाते हैं नाइट में। इडिपस इंटेलिजेंट होता है, उसको पता होता है, ऑब्वियसली आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, मैं आंसर यहाँ पे बता देती हूँ, ह्यूमन। ओके, इंसानी इसका वो है। ओके, मैन। क्योंकि जब वो छोटा इन्फेंट होता है, ओके, जब वो इन्फेंट होता है तब वो 4 2 हाथ और 2 पैर ऐसे क्रॉल करता है। ओके, इन्फेंसी में वो क्रॉल करता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वॉक करता है 2 लेग्स पे, और जब वो अपनी ओल्ड एज में होता है तो उसको क्या चाहिए होता है कि स्टिक चाहिए होती है वॉक करने के लिए। तो ओके, तो मैन एज एन इन्फेंट क्रॉल्स ऑन 4। ओके, आफ्टर दैट एज एन अडल्ट ही वॉक्स ऑन 2 लेग्स। इन्फेंसी के बाद अडल्टहुड आ गया, फिर उसके बाद ओल्ड एज आ जाएगी व्हेन ही यूज आई स्टिक टू वॉक। देन तो आंसर हमारा इसका मैन होगा। आपको रिडल भी पता होना चाहिए, बिगिनिंग कैसे हुई है पता चल गया, सारे कैरेक्टर्स कैसे थे वो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, ग्रीक ड्रामा में जो ट्रेजेडी है, जो एक ट्रेजेडी को रियल ट्रेजेडी बनाती है, ठीक है, वो क्या होते हैं? कैथारसिस, ये आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, पीवाईक्यूज है ये सारी चीजें। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अलग से नोट डाउन करना है। डेफिनेशन क्या है इसकी? इमोशनल रिलीज और प्योरिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस। जो प्योरिफिकेशन होता है, जो इवोक होते हैं कौन से इमोशंस? पिटी एंड फियर। अब यहाँ पे आपने इडिपस किया, उसमें फेस किया। एज द प्ले प्रोग्रेस इडिपस अनकवर द ट्रुथ। जैसे जैसे ट्रुथ के पास वो जाता है अपने आइडेंटिटी के, एक्शंस के, ऑडियंस फील इज प्रोफाउंड सेंस ऑफ पिटी। ऑडियंस को पिटी फील होती है कि कैसे कितना उसने ट्राई किया अपनी अपने फेट से भागने का, स्टिल ही वाज नॉट केपेबल। ओके, तो यहाँ पे फियर आ जाता है कि ये सच ना हो। कैथार्टिक एक्सपीरियंस एज दे विटनेस द ट्रेजिक डाउनफॉल। ट्रेजेडी में हमेशा आप देखोगे एक पर्सन होगा, गुड मैन ऑन हाई पोजीशन। इस चीज को आपको याद रखना। जैसे एपिक में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, ऐसे आपको ट्रेजेडी में रखना है। जो हीरो होगा वो हमेशा एक अच्छा आदमी होगा, हाई पोजीशन पर होगा। ओके, तो उसका डाउनफॉल होगा, उसको उसका एकदम रिवर्सल हो जाएगा फॉर्च्यून का। तो आपको याद रखना है कि कैथारसिस क्या होता है? रिलीज और प्योरिफिकेशन। ओके, इवोक पिटी एंड फियर। नेक्स्ट इज हमर्शिया। हमर्शिया का मींस क्या होता है? ट्रेजिक फ्लो, एरर इन जजमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमर्शिया मींस क्या होता है? एरर इन जजमेंट, कि आप जो जज कर रहे हो, ओके, जो आप डिसीजन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत हो। दैट लीड्स टू द प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल, कि जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका डाउनफॉल होगा। एडिपस हमर्शिया इन हिज ह्यूब्रिस, हिज एक्सेसिव प्राइड, डिटर्मिनेशन टू डिफाई फेट। अच्छा, यहाँ पर हिमर्शय क्या है कि जो उसका एक्सेसिव प्राइड कैसे हो गया था कि ठीक है, मैं तो ये फेट बिल्कुल, जो मेरी प्रोफेसी है मैं इसको सच नहीं होने दूंगा, फुलफिल नहीं होने दूंगा। वो एक्स्ट्रा माइंड चलाता है अपना। ओके, तो वो कहीं पहले वहां से वहां चला गया, उसको पता चलने पर एक्सेसिव क्या था कि ठीक है, वहां से वहां आ गया। कोरिंथ से थीम्स वापस आ गया। हिज एक्सेसिव प्राइड, डिटर्मिनेशन, कि ठीक है मैं इस फेट को डिफाई करके रहूंगा। दिस फ्लो ड्राइव्स हिम टू सीक द ट्रूथ अबाउट द मर्डर ऑफ किंग लेयर्स, अल्टीमेटली लीड्स टू हिज ओन ट्रेजिक रियलाइजेशन, रियलाइज हुआ एंड डाउनफॉल। ओके, ये जो डिटर्मिनेशन था ना कि ठीक है मैं ही करके रहूंगा, फिर लास्ट में डिटर्मिनेशन, जब जो कैस्टर कह रहे थे कि ठीक है भाई यहीं पे रहने दो, हम कुछ और करते हैं, अपने ओरिजिन के पीछे क्यों जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज पेरिपेशिया। डेफिनेशन क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। आपको ये वर्ड्स याद रखने की वर्ड्स। जब पेरिपेशिया आता है मींस क्या है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे इतना हाई स्टेटस था, टर्निंग पॉइंट इन द नरेटिव। पेरिपेशिया occurs when Oedipus learns that he has unwittingly killed his father, okay, and married his own mother. This moment shifts the story from Oedipus' quest for truth to devastating consequence of his action. तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी मीन्स क्या है? रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, जब बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है उसके। नेक्स्ट इज एनाग्नोरिसिस। यहाँ पे क्या होता है? मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, जिस टाइम पर, जिस मोमेंट पर उसको रिकॉग्नाइज करता है या फिर डिस्कवरी होती है। ओके, तो रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सिचुएशन, कि सच क्या था। तो इडिपस एक्सपीरियंस दिस एनाग्नोरिसिस व्हेन ही रियलाइज दैट ही इज सोर्स ऑफ अ प्लेग, कि जो प्लेग आ रही है उसका सोर्स कौन है? और कोई नहीं बल्कि इडिपस ही है। थीव्स ड्यू टू हिज फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, कि जो प्रोफेसी है वो फुलफिल हो चुकी है। दिस मोमेंट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी लीड्स टू हिज प्रोफाउंड डिस्पेयर। और लास्ट में क्या होता है? जो ट्रेजिक फेट होता है, जो कैरेक्टर अपने आप को सुसाइड कमिट कर लेती है, एंड एडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ, अपने आप को ही ब्लाइंड कर लेता है। इसके ऊपर एक चीज आती है, फ्रूट्स एडिपस कॉम्प्लेक्स। फ्रूट्स ने इसी के ऊपर एक थ्योरी भी है कि जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड अनकॉन्शियस डिजायर, कि एक अनकॉन्शियस डिजायर होती है फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए। ओके, तो इसी चीज को उन्होंने क्या बोला है? एडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके अपोजिट है यहाँ पर कार्ल जंग, अगर आपको याद होगा, इन्होंने दिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इनका भी सेम होगा, पर ये किसके लिए है? ये सन के लिए है एडिपस कॉम्प्लेक्स, ये डॉटर के लिए है। ओके, आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। विद द सेम सेक्स पेरेंट टिपिकली अकरिंग इन द फेलिक स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फेलिक स्टेज आपको पता होगा। इफ एडिपस कॉम्प्लेक्स था, कार्ल जंग ने क्या दिया था हमको? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दिया था। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? यस, प्लीज लेट मी नो। सो हमने आज कवर कर दिया है इडिपस रेक्स को कंप्लीट। देन so that's all for today's class. In next class we will try to cover another text from European classical literature, which is the Pot of Gold. Okay, till then do your study, enjoy. Okay, and also don't forget to subscribe our channel and like the video. Thank you.